मुख्यतः आरोपी है वो है अंकित कुमार। अंकित कुमार जो है इन लड़कियों के लिए क्लाइंटेल लेकर के आता था। फिलहाल इन विक्टिम्स के बारे में बताओ तो उनमें से एक विक्टिम जो है वो बिहार शरीफ की रहने वाली थी। वहाँ से एक मूनलाइट होटल नाम के क्लब में वो काम करती थी। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले, जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला और आईपिल मिले। ये सारी चीज़ें मिली तो काफ़ी पुख्ता एविडेंस था कि इनके साथ गलत होता था और इन लड़कियों ने भी एडमिट किया। तो ये सुमन देवी और जो ये दूसरी हैं सिफानी देवी, ये जो हैं वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट करती थी। पटना के लवकुश अपार्टमेंट में होता था गंदा काम। फ़ोन आता है एएसपी काम्या मिश्रा को। वैसे ही काम्या मिश्रा दलबल के साथ पहुंच जाती हैं लवकुश अपार्टमेंट। जब वहां पहुंचती हैं और सच्चाई सामने आती है तो काम्या मिश्रा एएसपी के भी होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पति ही करवाता था पत्नी से गंदा काम और जो पैसे मिलते थे उससे बच्चों को पढ़ाता था। क्या कुछ मामला है? एएसपी काम्या मिश्रा तमाम वो बातें बता रही हैं, जरा आप वो सुनिए। घटना जो है कल शाम को 6 बजे की है। कल शाम को 6 बजे के आसपास हमें एक फ़ोन आया कि लवकुश अपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक फ्लैट में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो एसएसपी सर को इन्फॉर्म किया गया और उनके आदेश अनुसार एक रेडिंग टीम का गठन हुआ और उनके आदेश अनुसार हम वहाँ पर छापा मारने चले गए लवकुश अपार्टमेंट में। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे जो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद थे। इनके साथ वहाँ पर 2 अधेड़ उम्र की भी महिलाएं थीं। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे, जैसे उन्होंने पुलिस को देखा तो वो जो 3 लड़कियाँ थी जिनके साथ गलत काम हो रहा था, वे चिल्लाने लगी और हमसे मदद मांगने लगी। उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि जो 2 महिलाएं हैं उनमें से एक का नाम सुमन देवी है और दूसरी का नाम सिफानी देवी था। तो ये दोनों जो है इनसे गलत काम करवाती थी। वहाँ पे मौजूद 3 लड़के भी थे। उनमें से एक का नाम था अंकित कुमार, दूसरे का नाम था धनंजय गिरी और तीसरे का नाम था गुड्डू कुरैशी। इनमें से जो मेन मुख्यतः आरोपी है वो है अंकित कुमार। अंकित कुमार जो है इन लड़कियों के लिए क्लाइंटेल लेकर के आता था। फिलहाल इन विक्टिम्स के बारे में बताओ तो उनमें से एक विक्टिम जो है वो बिहार शरीफ की रहने वाली थी। वहाँ से एक मूनलाइट होटल नाम के क्लब में वो काम करती थी, डांस करती थी, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में एक्सेट्रा पे। तो वहाँ पर उसकी जान पहचान एक बबीता देवी नामक महिला से हुई, जिसने बताया कि अगर आप और पैसे कमाने चाहते हो और अगर आप और डांस वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो वो उनको इंड्यूस करने के नाम पर जो है, डांस के नाम पर इंड्यूस किया उन्होंने और उनको एक रात को नशीला पदार्थ खिला करके उनसे गलत काम करवाया और उस वीडियो को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब उस वीडियो के बनाम पर वो सारा टाइम उसको ब्लैकमेल करती रही कि अगर ये गलत काम नहीं करेगी या भागने की कोशिश करेगी या कुछ भी करेगी तो जो है वो उस वीडियो को वायरल कर देगी। डर के मारे ये लड़की जो है वहाँ पर काम करती रही। वहीं पर उसकी मुलाकात एक और विक्टिम से हुई जिसने उसको पटना में मौजूद सुमन देवी के बारे में बताया। इस वजह से जो है वो यहाँ पे पटना आ गई। वो पिछले 1 महीने से ये लड़की जो है पटना में रह रही थी और यहाँ पर अंकित जो है उसकी क्लाइंटेल फिक्स करता था। कई बार उसको ओयो रूम्स में ले जाया जाता था, कई बार जो है उसी फ्लैट में उसके साथ गलत काम होता था। तो ओयो रूम्स की भी जो है हम सत्यापन कर रहे थे, कौन कौन से ओयो रूम्स कहाँ पर। मुख्यतः उसने बताया बोरिंग रोड और पाटलिपुत्रा, इन दोनों जगहों पर मोस्टली उसको फ्लैट्स में ले जाया जाता था। अब जो है इसकी पुष्टि कि कौन उसका क्लाइंटेल था और नहीं था, ये जो है अंकित के फ़ोन से हमें पता लगेगा, जो हमने कोर्ट के आदेश के बाद हम उसको जो है एफएसएल जांच करवा करके उसमें से चीज़ें निकालेंगे। पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले, जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला और आईपिल मिले। ये सारी चीज़ें मिली तो काफ़ी पुख्ता एविडेंस था कि इनके साथ गलत होता था और इन लड़कियों ने भी एडमिट किया। तो ये सुमन देवी और जो ये दूसरी हैं सिफानी देवी, ये जो हैं वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट करती थी। एज सच नहीं है कि एक ब्रॉथल चलता था, इट वॉज अ ब्रॉथल इन अ वे, बट ऐसा नहीं कि उस जगह पे सारी लड़कियां रहती थी। तो ये वल्नरेबल लेडीज़ रहती थी जो बहुत बहुत ही, जिनके पास पैसे का सोर्स नहीं होता था या जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको क्विक मनी के लिए जो है ये लड़कियां सुमन देवी और ये जो है उनको प्रलोभन देते थे। तो इसके ज़रिए जो है इनके साथ गलत काम करवाया जाता था। जो मेन विक्टिम जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी, उसको जो है हर रात उसको, वो कम से कम 1 महीने यहाँ रही है, तो वहाँ पे उस कम से कम उसके 25 रातों में उसके साथ गलत हुआ और कई बार सेम रात को उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया। तो इसकी वजह से क्या होता था, एटलीस्ट उसकी तबीयत तो खैर अभी काफ़ी उसकी ख़राब हो चुकी है इन सब की वजह से,
और पैसे मिलते थे उनको तो 3,000 रुपये इसको मिलते थे, जबकि अंकित को कई ज़्यादा पैसे मिलते थे। और उसमें से 3,000 रुपये जो है ये 1,000 इसको सुमन देवी को देना पड़ता था और बाकी 2,000 रुपये इसको मिलते थे। तो ओवरऑल यही कहानी है। बिहार शरीफ से इसकी स्टोरी शुरू हुई, वहाँ से वो यहाँ आए, यहाँ पर उनके साथ गलत काम होता था। तो गेस्ट हाउस ये जो है ये सारे जो है हमें उनके यहाँ अंकित के पास से मिले हैं, अंकित का सामान था ये। तो उसमें से जो है इनका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है, कौन से गेस्ट हाउस में लेकर जाया जाता था, किस तरीके से। तो वो सारा सत्यापन अभी करने के बाद अनुसंधान के क्रम में बाकी की बातें आ जाएंगी। नहीं, गेस्ट हाउस के नाम पर एज सच उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकर जाते थे, गलत काम करवाते थे। अब कौन से गेस्ट हाउस पे कहाँ कैसे, वो उनके सीसीटीवी वगैरह अवलोकन से जो है प्रॉपर आएगा। सुमन देवी जो है, अब सुमन देवी भी जो है वो पहले जो है किसी के कांटेक्ट में आई और उन्होंने जो है उसको ये फ्लैट दिला करके दिया था। बट थोड़े दिनों बाद जो उनको पैसे दे रहे थे, पहले उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, तो उन्होंने खुद से काम यहाँ पे करवाना शुरू कर दिया था। ITP एक्ट का केस हुआ। अब वहाँ पर जो है इनमें से 2 लोग जो है नशे की हालत में भी थे, तो 2 FIRs हुए हैं। एक जो नशे की हालत में 2 लोग थे वो, और इनका अलग से ITP एक्ट 370 IPC और 376 IPC। इसमें 3 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है जो कि विक्टिम्स थी, और बाकी के जो लोग थे उसमें से 3 लड़के जो कि अक्यूज्ड है और बाकी 2 जो एज पिम्प्स एक्ट करती थी। अंकित का रिकॉर्ड क्या है? अंकित के रिकॉर्ड के बारे में आपने सुना था? अंकित का जो है उसका आपराधिक इतिहास हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से जो सेकंड लड़का था धनंजय गिरी जो है वो अपनी वाइफ से ही देह का व्यापार कराता था। उसी के पैसे से जो है ये अपना घर चलाता था, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता था। तो उसमें से जो धनंजय गिरी है वो भी एक तरह से काम करता था एज अ पिम्प। ऑनलाइन व्हाट्सएप का भी खेला उसमें। तो आपने सुना ASP काम्या मिश्रा को साफ तौर पर कहते नज़र आ रही हैं कि सूचना मिलती है, फ़ोन आता है और पता चलता है कि राजधानी पटना के लवकुश अपार्टमेंट में गंदा काम का व्यापार चल रहा है, यानी यूँ कहें कि देह व्यापार चल रहा है। ऐसे में काम्या मिश्रा फ़ोन घुमाती है ASP के पास, पैच। ऐसे में काम्या मिश्रा ASP फ़ोन घुमाती हैं पटना के SSP के पास और निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। टीम का गठन होता है, ASP काम्या मिश्रा पहुंच जाती हैं लवकुश अपार्टमेंट और उसके बाद तमाम जो दोषी है उस पर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी की जाती है, पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद खुलासा होता है। बाखूबी आपने सुना मास्टरमाइंड अंकित और दूसरे तरफ वो व्यक्ति देह व्यापार कराता था। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।